तो ये वाला जो पेपर है ये है 2021 का मैट का पेपर। तो इसमें भी बीच बीच से कुछ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये पेपर आपने खुद सॉल्व करना है, व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं, कुछ डिफरेंट होंगे तो उनको हम बीच बीच से करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वही जैसे था, 1 से 12 तक सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको बताना है कौन सा डिफरेंट है बाकियों से। तो न्यू दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर, क्या लग रहा है आपको? बताओ बताओ जल्दी से, कौन सा डिफरेंट लग रहा है? सर ए। क्यों? वजह भी बताओ जल्दी से। तुम्हारी आवाज पहुंच नहीं रही मुझ तक, क्या बोल नहीं रहे तुम? बताओ ये फर्स्ट वाला क्यों अलग है? क्रिस्टीना, वंदना, अनीता, आ रही है मेरी आवाज? यस सर। तो बताओ ये न्यू दिल्ली क्यों अलग है? सर क्योंकि राजधानी है। और बाकी नहीं है? और बाकी राज्यों की राजधानी है, स्टेट्स की कैपिटल है ये। लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद राजस्थान की है, सॉरी स्टेट्स की हैं। और ये जो आ रही है न्यू दिल्ली, ये आ रही है हमारे देश की राजधानी। ठीक है, कंट्री की कैपिटल है। तो इस वजह से अलग है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इनमें सब में देखना है। एक ये वाला बताओ जरा, सिक्स्थ में, हिंदी, चाइनीज, मराठी, गुजराती, हिंदी। सारी भाषाएं हैं, कौन सी सबसे अलग है, डिफरेंट है? सर चाइनीज। क्यों? चाइनीज सही बोला आपने, वजह क्या है वो बताओ। सर क्योंकि जो हिंदी, मराठी और गुजराती है वो इंडिया में बोली जाती है, और हम्म। जो चाइनीज है हम्म। वो दूसरे तो स्टेट में बोली जाती हाँ, ये तीनों जो हैं वो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, भारत की भाषाएं। तो तीनों में ये संबंध है, चौथी ये जो चाइनीज थी ये अलग हो गई इनसे। नेक्स्ट में सेवंथ में बताओ, क्रिकेट, चेस, कैरम, लूडो, है। लूडो। क्यों? सर क्योंकि ये सबसे अलग है, और ये जो है क्रिकेट, शतरंज वगैरह ये खेली जाती है। लूडो भी खेली सर जाती है? क्रिकेट। सर क्रिकेट होगा। क्यों अनीता? सर क्योंकि जो कैरम, लूडो और ये दूसरी, सर आपने कौन सी बताई बी? चेस, शतरंज। सर ये बैठ के खेली जाती है, जो हम्म। क्रिकेट है उसे हम्म। ग्राउंड में खेलना पड़ता है। हाँ, तो ये तीनों इंडोर गेम्स हैं, चेस, लूडो, कैरम, घर के अंदर। ठीक है, रूम के अंदर बैठकर खेली जाने वाली। ये आउटडोर गेम है क्रिकेट, तो इसलिए ये डिफरेंट है। अच्छा, एट्थ में सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत, सर वृत्त। क्यों? हाँ, क्योंकि ये गोल होता है और ये जो दूसरी है ये हम्म। इनमें लाइन। बाकी सब में भुजाएं होती हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, सीधी सीधी, सर्कल में नहीं होती। नाइन्थ में एच, क्यू, टी और जेड,
इसमें भी शेप्स का ही है डिफरेंस। शेप में ही देखो, एच क्यू टी और जेड। क्यू। क्यू क्योंकि ये गोल है। गोल है, बाकी सीधी गोल सीधी है। लाइनों से बन जाती है शेप्स, ये एच टी और जेड। टेंथ में ही नंबर्स वाले आ गए। 27, 45, 35, 9। 9। क्यों? सर क्योंकि ये जो हो रहा है ना, मतलब तीन संख्याएं, ये दो दो नंबर वाली और नौ एक की। ये भी कह सकते हो, पर मुझे लगता है कोई और रिलेशन है। संख्याओं में सिर्फ अंकों का नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ अंकों को देख के मत बोलना, कुछ गहरी बातें होती हैं इनमें। और देखो। सर 35। क्यों? क्योंकि नौ के बारे में, मतलब नौ हम्म, भी आता है, 27 भी और 45 भी, ये 35 नहीं तीनों आता। 9 से डिवाइड हो रही हैं, ये वाली नहीं हो रही है 35। नेक्स्ट। इसमें भी देखो, यहाँ पर सिर्फ अंकों को देखोगे तो यहाँ 3 अंक आ रहे हैं, बाकी किसी में नहीं आ रहे, तो आप बोल दोगे कि ये है। तो अंकों को देख के नहीं बताने, कुछ और रिलेशन है, वो रिलेशन देखने। 42 और 14 में क्या है, 69 23 में क्या है, 108 36 में क्या है, 56 19 में क्या है, वैसे देख के कौन सा सबसे अलग है। 14 और 42 में क्या संबंध है? कुछ लग रहा है आइडिया? यस सर। क्या? सर 14 3 42 होता है। हाँ, 14 3 42। 69। 69 23 3 23। 69। 36 3 108। लेकिन 19 3 57 होता है, ये लिखा है 56। तो इसलिए हो गया ये सबसे अलग। ओके। यस सर। यस अगला सर। अगला तो इजीली बता दोगे आप, देखो जरा। डॉग, काउ, गोट, बफलो, कुत्ता, गाय, बकरी, भैंस। सर कुत्ता। क्यों? कुत्ता। सर क्योंकि गाय भैंस बकरी दूध देती है और हम्म कुत्ता हम्म नहीं। दूध देने वाले जानवर हैं बाकी, इसलिए कुत्ता अलग हो गया। आगे 13 से 24 तक नंबर्स की सीक्वेंस है, इसमें डैश में क्या आएगा वो बताना है, कंप्लीट करना है। 5 6 9 - 21 30। रिलेशन देखो जरा क्या बन रहा है। जब सीक्वेंस होती है ना, तो बढ़ रही है, तो कैसे बढ़ रही है? बढ़ने का दो ही तरीके होते हैं, या तो प्लस करके या फिर कुछ गुणा करके। तो यहाँ पर कितना कितना जुड़ रहा है उससे चेक करो, फिर उससे नहीं लगे पता तो फिर गुणा करके देख सकते हैं। तो कितना बढ़ रहा है वो देखो जरा। 5 से 6 में कितना बढ़ा? एक। एक। फिर 6 से 9 में कितना बढ़ा? 3। 3। 21 से 30 में कितना बढ़ रहा है? 9। 9। एक, फिर 3। फिर क्या लगता है अगले में कितना बढ़ना चाहिए? 6। एक, फिर 3, फिर 6। चलो 6 जोड़ दो तो 9 और 6 15। फिर 15 में 21 जोड़ा तो 15 से 21 बना तो भी 6। 1 3 6 6 9। ये कौन सा पैटर्न बना? ये तो नहीं बन रहा। 14। चलो। हाँ। सर 14। 14 जोड़ना है यस सर। कि 14 लिखना है? 14। कैसे बना, कितना जोड़ के? 9 में 5 जोड़ा 14, 5 में 7 जोड़ा 21, 21 में 9 जोड़ा 30। तो देखो बन रहा है पैटर्न विषम संख्याओं का। यस सर। ऑड नंबर्स तो एक जोड़ा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस तरह से चल रही है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है, 14। ठीक है। तो विषम संख्याएं आ रही हैं यहाँ पर। इनमें क्या हो रहा है? 1 3 9 27 81। सर इसमें शायद 3 3 9। हाँ। 9 3 27, फिर 9 27 3 3 27। 81। 81 3 बताओ। सर 243। हम्म 6.43। ऐसे ऐसे ये हैं। अब देखो यहाँ पर ये कम हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है वो देखना।
अगले में बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है वो देखना। ठीक है। तो इस तरह से इनको ट्राई करना। यहाँ देखते हैं ये वाला 19th। इसमें क्या हो रहा है, दोनों साइड 13 लिखा है और बीच में लिखा है 168। 13 से 168 के आसपास कैसे पहुंच सकते हैं वो सोचो। बड़ा नंबर बन रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करके बना होगा। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। 13 × 13। सर 163। नहीं, ओ एक सौ सॉरी। उनहत्तर स्क्वायर नंबर्स देखे नहीं हमने। तो ये 169 से एक कम है ना। अगला भी देखो ऐसे ही गुणा करके इनको, 13 × 14। 182। और 182 से एक कम आ रहा है, फिर 181 है ना। मतलब गुणा करके जो भी आ रहा है उससे एक कम करना है। अब नेक्स्ट में भी यही कर लो, 15 × 13। सर 195। 195, और उससे एक कम कर लो। 194। 194 इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। यस सर। Yes, sir। इसमें 21st देखो, एफ है, फिर डैश लगा है, फिर D C B A। तो उल्टी चल रही है ये अल्फाबेट। तो इधर से देखें तो ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, तो यहाँ क्या आएगा। ई। ई। और नंबर्स और दो, 4। फिर आगे डैश, फिर 8, 16, 32 डबल होता जा रहा है। तो 2 के बाद 4, तो E4 हो जाएगा। ठीक है। ये 2 2 का पैटर्न है। यहाँ भी आपने देख लेना, सी के बाद एफ, एफ के बाद आई, फिर LO, कितने कितने छोड़ रहे हैं उस हिसाब से आपको लग जाएगा पता। तो इस तरह के हैं ये सीक्वेंस वाले। अच्छा, ये आ गए फिर जो दो में रिलेशन है, अगले दो में भी वही रिलेशन होना चाहिए। तो आई के साथ लिखा है सी, आंख के साथ देखना, तो टांग के साथ क्या लिखोगे। चलना। चलना। गर्जन, वर्षा, डैश, रात। अंधेरा। अंधेरा। क्यों। अंधेरा रात। गर्जन से वर्षा का क्या लेना देना है। तब जो गर्जन होती है तो फिर बारिश होती है। हम्म। तो वैसे ही डैश तो रात। सांझ रात, सांझ या फिर। हम्म। तो इसमें शाम और सांझ सेम सेम लग रहे हैं, इंग्लिश में देख लेना। इवनिंग और डस्क है। अब डार्क अंधेरा हो तो रात ही होगी, ऐसा थोड़ा ना दिन में भी अंधेरा हो सकता है ना। तो इनमें से कोई होगा, इवनिंग या डस्क। डस्क होता है जब सूरज छिप रहा होता है, उसे कहते हैं सांझ। और जब सूरज छिप जाता है तब बोलते हैं शाम। तो गर्जन शाम। के बाद बारिश, वैसे किसके बाद रात आती है, तो शाम के बाद शाम के बाद। रात आती है। ठीक है। खुशबू, फूल, स्वाद, डैश। स्वाद मीठा। मीठा। खुशबू किस चीज से आती है, फूल से, तो स्वाद किस चीज से आएगा, खाद्य पदार्थ। खाने की चीजों से। खाद्य पदार्थ, फूड। ठीक है। मीठा तो उनमें से एक है, पर सिर्फ मीठे से ही दो ना। तो सारे यस देखते हैं। सर। अगला ये वाला देखते हैं, 29th। रेडियो, श्रोता, चलचित्र, डैश। इंग्लिश में देखोगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। रेडियो लिसनर, सुनने वाले। फिल्म के लिए क्या आएगा। रेडियो को सुनते हैं, फिल्म को क्या करते हैं। रेडियो को लोग सुनते हैं तो सुनने वाले होते हैं श्रोता। चलचित्र यानी कि फिल्म, फिल्म को क्या करते हैं। आप फिल्म को क्या करते हो, सुनते हो। देखते हैं। हाँ, तो देखने या वाले को क्या देखते हैं। कहते हैं। दर्शक। 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 तो रेडियो के लिए श्रोता होते हैं लोग, और चलचित्र यानी कि फिल्म के लिए दर्शक। मोची, जूता, लोहार। मोची जूता चीजों। बनाता है, लोहार।
ये तो नाम से ही पता लग रहा है। लोहा। लोहा, लोहे का काम करता है। ठीक है। ऐसे हैं, नंबर्स वाले भी हैं सारे, मैं नहीं करा रहा हूँ, बीच बीच से कुछ कुछ देख रहे हैं तो इनको करना खुद। ठीक है। फिर आंसर सेंड करूंगा, वहां से आप इनको चेक करना। अगली है डिक्शनरी में किस तरह से किस सीक्वेंस में आएंगे वो बताना है। यस सर। चूज द वन विच कम्स फर्स्ट इन द डिक्शनरी, इनमें से सबसे पहला कौन सा होगा डिक्शनरी में। तो परसों भी किए थे इस तरह के, देखो सी एल तो सब में ही है। सी एल के बाद इसमें लिखा है ए, यहाँ है ई, यहाँ है ई, यहाँ है ए, तो ए पहले आएगा कि ई। ए। ए वाला, तो ए वाला ये भी है और ये भी है। तो ए के बाद अगला लेटर क्या है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर एस है, यहाँ पी है, फोर्थ होगा। तो फोर्थ हो जाएगा पी सर वाला। क्लैप होगा फोर्थ। तो क्लैप। तो इस तरह से बाकियों में भी देखना है, जो फर्स्ट है सबसे पहला जो आएगा डिक्शनरी में वो बताना है, तो अल्फाबेट्स के हिसाब से देखना है। अगले भी यही है, यहाँ पर इसमें भी डिक्शनरी के हिसाब से लिखना है, लेकिन सबका सीक्वेंस बनाना है। पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा, इस तरह से। तो सी ए तो सब में आ गया यहाँ। सी ए के बाद तीसरा लेटर देखो, एल, पी, आर, यहाँ आर, कौन सा पहले आएगा। सर पहला। तो ये नंबर वन हो गया। फिर दूसरा, पी वाला दूसरा। या आर वाला। दूसरा। हाँ, तो ये नंबर दो हो गया। अब आर तो अगले दो में आर है, तो उसके बाद चौथा लेटर देखना पड़ेगा, यहाँ डी है यहाँ आर है। डी पहले या आर पहले। डी। डी सर वाला है ना। तीसरा हुआ। फिर ये तो 1 2 3 4, ये बना इसका ना। तो 1 2 3 4 यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर टू में है। तो इस तरह से इनको करना। अनीता क्लियर है ये। यस सर। बोले। यस अनीता, सर। ठीक है। यस सर। उसके बाद ये है नंबर वाला, फिर इनको जोड़कर कितना आएगा वो पूछा है। तो यहाँ पर इसको समझ लो क्या लिखा है ये, 1 + 11/10 +11/100 +111/1000, फिर +111/10,000। तो इसको पॉइंट में बदल के लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस जो आपके पास दिए आंसर के वो पॉइंट में है। तो पॉइंट के लिए जितनी जीरो नीचे उतने डिजिट से पहले पॉइंट लगता है, तो वन प्लस इसमें कितना होगा, एक अंक से पहले पॉइंट, 1.1। इसमें कितने अंकों से पहले पॉइंट, दो। दो से पहले, तो 11 से पहले पॉइंट लग गया जीरो। और इसमें अगले में तीन को के पहले। तीन से पहले, तो ये एक दो तीन थे, उससे पहले पॉइंट। और यहाँ पर कितने से पहले पॉइंट, चार। चार से, तो तीन ये चार। चौथा जीरो लगाकर फिर पॉइंट। अब इन सबको प्लस करना है, और प्लस करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखे करते हैं। तो पहला जो वन है इसका मतलब है 1.00 ऐसे चल रहे हैं। दूसरा 1.1 तो ऐसे लिखेंगे। तीसरा 0.11। फिर चौथा है 0.111। फिर पांचवा 0.0111। इन सबको प्लस करना है। तो यहाँ वन आ गया, फिर ये वन और वन टू हो गया, ये वाले थ्री हो गए, फिर ये भी थ्री, और पॉइंट से पहले टू। ठीक है। यस सर। 2.3321। तो ये ऑप्शन नंबर थ्री में। थर्ड। अच्छा, अगला है कितने सर्कल हैं, कितने वृत्त हैं इसमें, ये काउंट करो। सर छः। छह हैं, ये तो सीधे सीधे आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है इसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से भी इसके लिए। यहाँ क्या है, अ पैक ऑफ डैश। जानवरों के जो समूह होते हैं ना, जब जानवर ग्रुप में घूम रहे हो या ग्रुप में बैठे हो, तो उनके लिए अलग अलग नाम आते हैं। तो ये पैक किसके लिए होता है, किन जानवरों के लिए, हम किन जानवरों के झुंड को पैक कहते हैं वो पूछा है यहाँ। अ पैक ऑफ डैश, पता है। एप्पल्स। कैट्स को, बिल्लियों का झुंड होता है उसको पैक कहते हैं। वुल्व्स, भेड़ियों का। लायंस, शेरों का। एप्पल्स, सेबों का। तो ये जानवरों के लिए आता है, एप्पल तो होगा नहीं। तो इन तीन में से कौन सा लग रहा है आपको। सर वॉल्व्स। हाँ, वुल्व्स होता है भेड़िए, तो भेड़ियों का जो झुंड होता है उसे पैक कहते हैं। तो ऐसे आपको नेट पे सर्च कर लेना, सारे जानवरों के झुंड को क्या कहते हैं।
मिल जाएगा वहां पर, कुछ कुछ उनमें से अच्छा। याद रख लेना। ठीक है। भेड़ बकरियों का जो उसे हर्ड कहते हैं। इसमें कुछ कुछ मजेदार भी आते हैं, जैसे जो उल्लू होते हैं, आउल्स, उनके ग्रुप को पार्लियामेंट कहते हैं। सर पार्लियामेंट तो राजनीति वगैरह में होता है। हाँ, तो वो सोचो इसमें भी आता है, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। उल्लुओं का जो झुंड होता है उसे भी पार्लियामेंट कहते हैं। तो किस जानवर के झुंड को क्या कहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा अपने नेट पे सर्च करके याद करने की कोशिश कर लेना। ठीक है। बुल्स के लिए यस सर। पैक आता है, भेड़ बकरियों के लिए हर्ड, और इनके लिए, उल्लुओं के लिए पार्लियामेंट। ऐसे ही औरों के लिए भी कुछ कुछ मजेदार हैं, वो देख लेना। हाँ, चींटियों के लिए जो आता है उसको कहते हैं आर्मी, आर्मी ऑफ एंड्स। एंड्स। हाँ, चींटियों के ग्रुप को आर्मी कहते हैं। तो ऐसे ऐसे देख लेना कुछ नेट से। अच्छा, ये मानव शरीर का कठोरतम भाग, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे हार्ड पार्ट कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी का? सर खोपड़ी। खोपड़ी हड्डी की बनी होती है, वही हड्डी यहाँ भी लिखा है। सभी। नहीं, हमारा हार्डेस्ट बॉडी का पार्ट जो होता है वो एनेमल होता है, दंत वाल लिखा है। हमारे दांत जो होते हैं, सर दांत का स्पीच। ऊपर का जो कवर होता है ना, दांत के ऊपर, इनेमल होता है, वो हार्डेस्ट होता है। इंसान जब मर जाता है, उसको जलाया जाता है या दफनाया जाता है, तब भी उसके दांत बच जाते हैं। काफी टाइम तक दांत मिट्टी के अंदर सेफ रहते हैं, बाकी हड्डियां गल जाती हैं, दांत नहीं गलते। जब जलाते हैं बॉडी को तो भी दांत बच जाते हैं, हड्डियां बाकी गल जाती हैं, जल जाती हैं। तो सर फिर दांत कहाँ जाते हैं? हाँ जी। तो फिर दांत कहाँ जाते हैं उनके? दांत मतलब बहुत टाइम बाद खराब होते हैं, दांत सबसे ज्यादा हार्ड है, इतनी जल्दी खराब नहीं होते, तो इसलिए हम तरह तरह की चीजें खाते हैं फिर भी हमारे दांत सही सलामत रह जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एनामल होता है जो बहुत हार्ड होता है। सर आप भी लोगे क्लास में, शाम को नहीं लोगे? नहीं नहीं, शाम को नहीं। अच्छा, अच्छा। इसमें बताओ, MAN मैन इज कोडेड एज 13 1 14। हाउ विल यू कोड टाइम? टाइम के लिए कोडिंग क्या बनेगी? मैन को लिखा 13 1 4, कैसे लिखा होगा ये सोचो जरा। M के लिए 13 सर लिखा, A के लिए 1 और N के लिए 14। सर जैसे कि एम जो की है वो अल्फाबेट्स में हम्म। 13 नंबर पे आता है, ए फर्स्ट में आता है और 14, तो एम 14 नंबर पे आता है। हाँ, ऐसे है तो उसी तरीके से देखना है। ये अल्फाबेट हो गए, फिर इसमें ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो हमें टाइम को लिखना है, टी का कितना है? 20। 20। 20। फिर आई? सर 9। 9। बस इतने देख के ही पता लग जाएगा, जरूरी नहीं है सारा करना। 20 और 9 वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सर फर्स्ट। फर्स्ट। तो आगे भी देखना चाहो तो देख सकते हो, पर टाइम बचाने के लिए पूरा करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ये ब्रिंजल को लिखा है किसी कोडिंग में ऐसे, LAJNIRB। तो ये लेडी फिंगर को कैसे लिखेंगे? तो क्या हुआ, ब्रिंजल से ये कैसे बना है? सर इन्होंने इसको उल्टा करके लिखा। हाँ, उल्टा करके लिखा है, तो वैसे लेडी फिंगर को कैसे लिखेंगे? सर लेडी फिंगर को। REGN, ऐसा ढूंढना है। तो REGN थर्ड में है ना? यस सर। और ये कैलकुलेशन वाले तो हमने पहले भी किए थे कि P का मतलब डिवाइड, Q का मतलब मल्टीप्लाई, तो इसका क्या बनेगा? तो यहाँ PQRS जो आ रहे हैं, इनका क्या मतलब है वो डालना, फिर कैलकुलेट कर लेना। ठीक है। अब इसको एक बार मेरे को समझ नहीं आया। हाँ जी। सर इस क्वेश्चन को बता दो फिर से। इस वाले को? अच्छा, पिछली वीडियो नहीं यस देखी सर। आपने? P का मतलब है भाग, डिवाइड, ये लगा है डिवाइड। Q का मतलब है मल्टीप्लाई, R का मतलब है प्लस, और S का मतलब है माइनस। तो इसका क्या मतलब बनेगा ये बताना है। तो लिखा है 18 और उसके बाद लिखा है क्यू, क्यू का क्या मतलब है? क्यू का क्या मतलब है? सर
मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। फिर आगे 12, फिर पी, सर भाग। भाग, फिर सर 4, डिवाइड। फिर आर, और फिर प्लस। प्लस, फिर 5, सर फिर प्लस। एस, माइनस। माइनस, फिर सर 6। माइनस। तो इसको करना है अब, पता है ना, पहले हम गुणा भाग करते हैं। गुणा भाग में यस भाग सर। वाले को पहले कर सकते हैं। तो 12 को 4 से भाग किया, कितना आएगा? 3। 3। तो ये बन जाएगा 18 × 3 +5 - 6। फिर गुणा कर लेना पहले। 18 × 3 = 24। 54, 54 +5 - 6। ये दोनों प्लस के हैं, इकट्ठे जोड़ देने, 59, 59 में से 6 घटा लेना, आ जाएगा 53। ठीक है। तो बॉड मास ध्यान यस। रखना, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन यानी कि प्लस, फिर सब्ट्रैक्शन माइनस। ब्रैकेट, ऑफ, ऑफ मतलब का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ऐसे करते हैं बस। ठीक है। यस अगला सर। फिर कोड लैंग्वेज में इसको बनाना है तो खुद बनाना है इसको। थोड़ा सा ये देख लेते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप वाला। ए एंड बी आर टू ब्रदर्स, ए और बी दो भाई हैं। सी एंड डी आर सिस्टर, सी और डी बहनें हैं। ए सन इज डीज ब्रदर, ए का बेटा डी का भाई है। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी और सी में क्या संबंध है वो बताना है। बी का सी के साथ क्या संबंध है, लगाओ आइडिया। अरे चाचा का। ए और बी दो भाई, सी डी दो बहनें, ए का बेटा डी का भाई। सर भाई का। तो बी का सी से क्या रिलेशन है? सर चाचा का। कैसे किया बताओ? कैसे सोच रहे हो, सबको पता चले ना, बताओ कैसे किया। तुक्का ही तो लगा रहे हैं। ए का बेटा है कोई, और वो डी का भाई है। ए का जो सन है बेटा, वो डी का भाई है। और डी की बहन भी है एक, और सी। तो ये तीनों भाई बहन नहीं हो गए? क्लियर हो रहा है इतना? यस सर। ए का बेटा है कोई, हमें नहीं पता, उसको मैंने एस लिख दिया, एस फॉर सन। वो डी का भाई है, और डी की बहन सी भी है, तो ये तीनों हो गए भाई बहन। ये दो लड़कियां डी और सी, और एस लड़का है। ठीक है। और ए का भाई है बी। ठीक है। अब पूछा है बी का सी से क्या लेना देना है। तो सी के पापा का भाई है ना ये, बी, है ना। सी के पापा है ए का भाई है बी। क्लियर हुआ? यस सर। नहीं हुआ? इतनी लेट जवाब आ रहा है तुम्हारा, फिर से देख लो। लिखा है ए और बी दो भाई हैं, ए का भाई बी। ए का कोई बेटा है, वो बेटे को मैंने एस लिखा। और ए का जो बेटा है वो डी का भाई है, डी का भाई। और डी और सी दोनों बहनें हैं, तो ये सी भी इसकी बहन है। ये तीनों हो गए सेम भाई बहन, और उनके पापा हैं ए का भाई है बी। ठीक है। अब सी का बी से क्या लेना देना है, तो सी जो है उसके पापा ए हैं, ए का भाई है बी, तो ये है पापा का भाई बी। भाई मतलब चाचा। हाँ, चाचा, अंकल। तो यहाँ अंकल होगा इसका ऑप्शन। ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा, लीप ईयर वाली कल बात कर रहे थे, वो क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर, इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है? तो देखो, 1996, तो इसको तो 4 से भाग करके देखना है। तो 96 4 के पहाड़े में आता है कि नहीं, भाग करके देख लो। बोलो, बोलते ही नहीं तुम। हो गया भाग? यस सर। तो ये तो लीप ईयर है।
ठीक है, बाकी जो है वो सारे सेंचुरी ईयर हैं, शताब्दी वर्ष मैंने बोला था, 100 200 300 400 वाले। और इनको 400 से भाग करके देखते हैं। तो 400 से भाग करें तो कौन सा 400 से भाग नहीं होता है, वो लीप ईयर नहीं होगा। 2 जीरो तो यहाँ कट गई, बाकी बचा 20, 4 पंजे 20 कट जाएगा ना। यस सर। यहाँ भी 4 चौके 16, यहाँ पर 4 के पहाड़े में 26, नहीं आएगा। नहीं यार। तो कौन सा लीप ईयर नहीं है? दूसरा। दूसरा सही। तो ये ध्यान रखना, जो जिनमें लास्ट में 2 जीरो हो उन सालों को 400 से भाग करके चेक करना होता है। ठीक है, बाकियों को 4 से, इसको 4 से भाग करके चेक किए। अच्छा, इसको देखो दिनों वाला। यदि परसों रविवार है तो परसों कौन सा दिन था? परसों रविवार है, परसों, डे आफ्टर टुमारो। आज के बाद परसों कब आएगा? दो सर जो दिन बाद मतलब ये लिखा मैंने आज, टुडे। तो परसों कौन सा होगा? ये वाला ना, 2 दिन बाद, है ना। यस आज यस सर। कल परसों, तो परसों रविवार है, यहां पर लिखा है संडे। तो परसों कौन सा दिन था? डे बिफोर यस्टरडे, सर दो बुधवार। दिन पहले। सर बुधवार। यहां पर कौन सा था? तो संडे से पीछे गिन लो। संडे से पहले था सैटरडे, सैटरडे से पहले था फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे। वेडनेसडे, बुधवार। तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये दिन यस गिनने सर। भी आने चाहिए। आगे और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ये सिटिंग अरेंजमेंट वाला देख लेते हैं। 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं, 6 लोग एक सर्कल में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ए का मुंह बी की ओर है, ए का मुंह बी की ओर है, तो सामने यहां पर क्या होगा? बी। ठीक है, समझ गए, ए के सामने बी है। यस सर। बी ई के दाईं ओर है, राइट साइड में है। बी जो है ई के राइट साइड में है, तो ई किस साइड होगा? सर राइट साइड। बी राइट में है, ई नहीं, बी राइट में। तो ई लेफ्ट में होगा, ई का राइट ये हुआ ना, सीधा हाथ। समझे? नो सर। नो सर। 6, ये सर्कल चलो छोड़ो, 6 लोग ये सर्कल में ऐसे हैं, ए के सामने बी है। अब बी जो है ई के सीधे हाथ की तरफ है, बी ई के सीधे हाथ की तरफ है। तो ई कहाँ होना चाहिए? उल्टे हाथ की तरफ होना चाहिए कि नहीं? यस सर। यस सर। तो यही बोल रहा हूँ बस मैं। अगर बी ई के सीधे हाथ की तरफ है, मतलब ई जो है बी के उल्टे हाथ की तरफ है, इस तरफ। समझ गए? ई के राइट यस साइड सर। में बी है, और सी के बाई ओर है। बी सी के बाई ओर है, तो सी इधर होगा, सी के लेफ्ट साइड में है बी। ठीक है, समझ गए? यस सर। यस सर। अगला बोला है सी डी के बाई ओर है। अच्छा, ये नहीं, कहाँ, हाँ यही है, सी डी के बाई ओर है। सी जो है डी के लेफ्ट साइड में है। डी कहाँ होगा? तो यही होगा ना, यहाँ डी का लेफ्ट ही यस होगा। सर। एफ ए के दाई ओर है, एफ के लिए एक ही जगह बची, तो वहां एफ होगा, ए के राइट साइड में है ये। ठीक है, तो पूछा है अब ऑप्शन डी के बाई ओर कौन सा है, डी के लेफ्ट साइड में कौन सा है? सर ए। सर सी। डी के लेफ्ट साइड में। सी सर सी। तुम ऐसे बैठ के देखो, मुंह इस तरफ सेंटर की तरफ करके, तो आपका उल्टा हाथ किस तरफ होगा? सी की तरफ। सी की साइड। ठीक है, अपने आप बैठ कर देखना है, या तो इस पेपर में ऐसा बनाकर पेपर को घुमाना है, डी को अपने तरफ रख के फिर देखना है। सी के बाईं ओर कौन बैठा है? सी के लेफ्ट में, फिर से बी। लेफ्ट। तभी। ई के सामने कौन बैठा होगा? ई ई के के सामने, सामने सी। ई के सामने ये है, देखो ये है, ऐसे आमने सामने। सर डी। अच्छा डी। डी होगा।
ठीक है, सी के सामने कौन बैठा होगा? सी के सामने एफ। एफ। और एफ। तो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से भी है, यहाँ पर कितनी सीधी रेखाएं हैं वो सारी काउंट करना आप। फिर यहाँ पर ये देख लो एक लास्ट, बस उसके बाद आगे खुद ही करने हैं। वंडरफुल वर्ड है, इसके वर्णों को वर्णानुक्रम में लिखा जाए तो किस वर्ण का स्थान नहीं बदलेगा? इसको अगर अल्फाबेटिकली लिखें जैसे डिक्शनरी में लेटर्स आते हैं, तो पहले लिख के देख लो। वंडरफुल में जो है ये WONDERFUL, सबसे पहले किसको लिखूं? कौन सा आएगा इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले? ABCD करें तो सबसे पहला अक्षर कौन सा आएगा इनमें से? सर डी। डी। काटते जाना। सॉरी अगला। डी डी डी। के बाद ई। 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 अगला। एफ। एफ। F, अगला। एल। 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 अगला। एन। 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 अगला। ओ। ओ। अगला। यू। हम्म। आर। 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 फिर यू। यू। फिर डब्ल्यू। 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 अब देखो किसका स्थान नहीं बदला, ये पूछा है किसका प्लेस चेंज नहीं होगा। तो पहला डब्ल्यू था, वो डी हो गया, चेंज हुआ कि नहीं? या ऐसे देख लो कि डी यस। जहां था वहीं नहीं है। ये देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, कौन सा चेंज नहीं हुआ? यू। 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 सर यू। हाँ, तो किसका स्थान नहीं बदला? यू का। ओके। यू का। तो ऐसे यस सर। ऐसे, मतलब ये कोई बहुत ऐसे नहीं है कि बहुत पढ़ाई लिखाई चाहिए इनके लिए, इनके लिए बस कॉमन सेंस चाहिए, दिमाग अच्छे से लगाना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर है ये अल्फाबेट्स दिए हैं A से Z तक। फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो बस वही जैसे यहाँ पूछा है सातवां कौन सा होगा, आठवां कौन सा होगा, कहाँ से, लेफ्ट से, राइट से, फिर उनके बीच में कितने हैं। तो वो थोड़ा सा ध्यान से बस गिनना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करना। फिर जो ना आए वो कल पूछना, और डिस्कस यस करेंगे सर। फिर कल, ठीक है। ये सीक्वेंस वाले थे कि पहले क्या चीज होती है, जैसे यहाँ पर ही देखें एक इंसान की लाइफ के बारे में, तो सबसे पहले जन्म होता है ना। फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई। शिक्षा। शिक्षा। फिर 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 शादी। शादी। फिर स्वर्गवास, सॉरी सॉरी, स्वर्गवास। स्वर्गवास फिर नहीं, फिर अंतिम अंतिम संस्कार। पहले अंतिम संस्कार हो अच्छा जाएगा। अच्छा। अंतिम संस्कार होता है लाश को जलाना। हम्म। तो पहले मरता है इंसान, फिर अच्छा। जलाया जाता है, ठीक है। तो यस ये सर। सीक्वेंस बनेगी, तो वो कहाँ लिखी है वो देख लेनी है आपने। मतलब पहले आया चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, फिर पाँच। चार, तीन, दो, एक, पाँच। तो वो ये वाला है, ठीक है। ऐसे ऐसे हैं, तो ट्राई करना, जो नहीं आएंगे कल पूछना। आज के लिए फिलहाल इतना रखते हैं। बाकी आप सबको हैप्पी दिवाली। अच्छे से दिवाली मनाओ, फिर कल मिलते हैं। ओके। यस सर, कल क्लास कितने बजे लगेगी? कल भी ग्रुप में डाल दूंगा, ऐसे ही सुबह ही कर लेंगे। यस सर। सुबह ठीक रहेगी मेरे ख्याल से। यस सर, ओके। आप सुबह ले लेना फिर। थैंक यू।